हेलो दोस्तों। आज देखिए कुछ टाइम से मेरी वीडियो आ रही थी, कुछ क्या है कि काम था इसलिए मेरा वीडियो लगातार नहीं आ पा रहा था, लेकिन आज फिर से मैं आपके सामने हूँ और हमारा वीडियो भी तैयार हो रहा है और आगे भी वीडियो कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, जितने भी हमारे लेक्चर होते जा रहे हैं आप उनको धीरे धीरे देखते चलिए। तो देखिए CI चल रहा था, SI चल रहा था, हमारा साधारण ब्याज चल रहा था। तो साधारण ब्याज को हम आज आगे बढ़ाते हैं और साधारण ब्याज के देखिए क्वेश्चन क्या क्या हैं देखते हैं हम। देखो, किसी पूंजी पर 4 वर्ष के लिए 2.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और उसी पूंजी पर उतने ही समय के लिए, देखिए टाइम उतना ही कहा है लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज है, 3% SI की दर से साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपये है, तो पूंजी कितनी होगी। ठीक है, देखो क्या कहा है कि 2.5% की दर पर 2.5% की दर पर 4 वर्ष के लिए अगर मैं 100 रुपये यूनिट मान के चलूँगा, देखो 100 रुपये अगर मैं धन मान के चलूँगा, अगर मान लो कि मेरा 100 रुपये मेरा धन है और 2.5% की दर पर 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का मेरा ब्याज होगा कितना, 2.5 ढाई। और कह रहा है कि उतनी ही राशि पर 3% का SI की दर से साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 60 रुपये है। तो देखो 3%, 1 साल का 3% कितना होगा, इसका 3 होगा। ठीक है, लेकिन 4 साल का मैटर है, वही 4 का इंटू कर दो या भी 4 का आप इंटू कर दो, या फिर मैं ये चीज़ डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, आपको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो आप यहाँ से करोगे 4 इंटू 2.5, आपका कितना आ गया, 4 साल के लिए कितना ब्याज हो गया आपका, 10। ठीक है, और उतने ही समय के लिए कितना आ गया, 12। कितने का डिफरेंस है यहाँ पर, 2 का। और 2 यूनिट बराबर मुझे कितना दिया है, 60, और 1 बराबर मुझे कितना होगा, 30। तो बच्चे वो धन पूछा है भाई, देखिए धन तो मेरा 100 यूनिट माना था मैंने, तो धन मेरा 100 यूनिट है, तो धन कितना होगा, 3000। यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो धीरे धीरे चीज़ों को समझते चलते हैं और करते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि एक को 4% की दर से तथा दूसरे को 5% की दर से उधार दिया। दोनों से 2 साल का ब्याज कितना, 440 रुपये प्राप्त होता है। तो 4% और 5% पर कितना धन उधार दिया होगा। देखो 5000 रुपये की मेरी राशि है, वो कह रहा है कि भाई 2 साल का ब्याज कितना है मेरा, 440। तो 1 साल का कितना होगा, 1 साल का होगा 220। ठीक है, 1 साल का ब्याज मेरा कितना है, 220 है। कह रहा है कि 4% और 5%। अच्छा, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 4 + 1, 5% को। ठीक है, देखो अगर वो 5000 रुपये पर 4% की राशि पर ब्याज देता तो 5 चौक 20, मतलब कि 200 उसका ब्याज होता। मतलब वो 4% की राशि पर निकलता उसका ब्याज कितना होता, 200। लेकिन यहाँ पर ब्याज कितना है बच्चे, यहाँ पर ब्याज है 220 और यहाँ ब्याज निकल रहा है 4% पर 200। तो 1% के बराबर बचा, तो कितना ब्याज बच गया मेरा, 1% के बराबर मेरा ब्याज बच गया 20। तो 100% के बराबर कितना होगा मेरा, 2000। अगर इसके लिए अगर 2000 मिला होगा तो राशि कितनी है, 5000। तो इसके लिए 2000 होगा तो इसके लिए कितना होगा, 3000। सिंपल सी बात। तो देखिए कितना कितना धन उधार दिया गया उनको, 3000 और 2000 रुपये की राशि का धन उनको उधार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 13000 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग को 5% की दर से 6 साल के लिए
दूसरे भाग को 4% की दर से 5 साल के लिए, और तीसरे भाग को 10% की दर से 4 साल के लिए दिया गया, 4 साल के लिए दिया गया, और तीनों से प्राप्त SI बराबर है, तो तीनों के भाग बताओ। देखो 13,000 रुपये की राशि है। पहला भाग, फर्स्ट भाग मेरा कितना है? फर्स्ट भाग कह रहा है कि 5% की दर के लिए 6 साल, मतलब 5 × 6 कितना आ गया मेरा? 30। सेकंड भाग मेरा कितना है? सेकंड ईयर का सेकंड भाग का 4% की दर से 5 साल के लिए, 4 × 5 कितना आ गया? 20। ये रेशो में चल रहा है क्योंकि P1 + P2, P1 अनुपात P2 अनुपात और P3, ठीक है। और थर्ड भाग मेरा क्या है? थर्ड भाग है मेरा कितना? 10% की दर से 4 साल के लिए, 10 × 4 इंटू करेंगे तो कितना ब्याज बनेगा इसका? 40, ठीक है। कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। अगर इनका आप एलसीएम लोगे तो कितना ले ले? 12 ले लो। 12 इनका एलसीएम आएगा, और आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 × 4 = 12, 4। ये कितना आएगा? 6 अनुपात, ये आएगा 3 अनुपात, ठीक है। तो ये किस अनुपात में आ गए हमारे? ये आ गए टोटल अनुपात कितना आ गया? कह रहा है कितना धन है? तीनों के भाग इस प्रकार बांटे गए, 13,000 रुपये का धन है। तो मेरा P1 + P2, P1 + P2 + P3 बराबर मेरा कितना गया? 4:6:3, एंड ये 13 हो गया। 13 यूनिट रिप्रेजेंटेड कितने को? 13,000। ओके माय डियर। और 1 यूनिट रिप्रेजेंटेड 10030 है, ठीक है। तो उनकी धनराशि का भाग पूछा भाई। देखो ये कितना हो जाएगा? 4, ये कितना हो जाएगा? 6, ये कितना हो जाएगा? 3। तो इन 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 अनुपातों में धन उसने तीनों भागों के इस प्रकार से धन बांटा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? देखते चलिए आप वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 24,000 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा। 24,000 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटा कि पहले भाग को 10% की दर से 5 साल के लिए, दूसरा भाग 4% की दर से 5 साल के लिए, तथा तीसरा भाग 5% की दर से 20 साल के लिए दिया गया। तीनों से धनराशि बराबर है, तीनों की धनराशि बराबर है, तो तीनों भाग का मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए तीनों की धनराशि बराबर है। उसमें पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि बच्चे SI बराबर था, सिंपल इंटरेस्ट बराबर था, लेकिन इसमें कह रहा है कि तीनों का धनराशि बराबर है। देखिए तो इस प्रकार से करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला भाग, फर्स्ट 1/100, P लेके चलना पड़ेगा 100। और क्या कह रहा है कि वो पहला भाग कितना है मेरा? 10% की दर से 5 साल के लिए, तो बच्चे 10 × 5। सेकंड भाग क्या कह रहा है? 1/100 तो मान के ही चलना पड़ेगा, प्लस क्या कह रहा है? तीसरे साल के लिए 4 × 5, ओके। तो थर्ड वाला भाग मेरा क्या है? 1/100 प्लस 5 × 20, इसको कर सकते हैं। ये कितना आ गया? 150, ठीक है। ये मेरा अनुपात में ये कितना है? 5 × 20, 120, और ये कितना आ गया? 100, ये 200, ठीक है। ये 200 आ गए, कैंसिल आउट कर दीजिए। ये 15, 12 और ये 20, इनका एलसीएम लिया तो कितना आ गया मेरा? 16, और 15 चौक 60, 12 पहिए 60, और 20 थी 60, और तीनों यूनिट कितना है मेरा? ये आ गया मेरा 12, और धनराशि कितना दिया है? 24,000। ये किया तो कितने बार गया? 1 यूनिट रिप्रेजेंटेड
2000, ठीक है, 12 दूनी 24। और देखिए क्या कहा है उसने, तो धनराशि क्या पूछा उसने, तो तीनों का मूल्य ज्ञात करें बच्चे। मूल हो जाएगा कितना, 4 इंटू टू 8,000, एंड इसका कितना हो जाएगा 5, 10, ओके, और ये हो जाएगा 6, और ये अपनी धनराशि निकल के बाहर आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दी गई साधारण ब्याज पर, देखिए दी गई साधारण ब्याज की किसी दर से समय अवधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन 4:5 है। अच्छा, मूलधन तथा मिश्र धन, मूलधन तथा मिश्र धन 4:5 है। ठीक है, 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज दर पर, 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 5:7 हो जाता है, तो दर ज्ञात करें। रेट निकालनी है इसमें। देखिए दी गई साधारण ब्याज की किसी दर पर समय अवधि के लिए मूलधन, देखिए P अपॉन अमाउंट कितना है मेरा, 4:5। ठीक है, और यहाँ पर फिर दूसरा P अपॉन अमाउंट कितना है मेरा, वो कह रहा है कि बच्चे 3 साल के बाद, 3 ईयर, 3 साल के बाद कितना हो जाता है मेरा धनराशि, कितना 5:7 ये हो जाता है। तो देखो यहाँ पर भी अमाउंट उतना है, अमाउंट तो हमारा वही होगा भाई, अमाउंट मेरा उतना ही होगा। आज भी मेरा अमाउंट इतना है, और 3 साल या 4 साल या 5 साल के बाद भी मेरा अमाउंट तो उतना ही रहना है, लेकिन चेंज कहाँ पर आएगा, सॉरी पी हमारा वही रहेगा। मतलब मूलधन मेरा आज भी मेरा 100 है, तो कल भी मेरा 100 होगा, और चाहे 10 साल हो, चाहे 20 साल हो, चाहे 3 साल हो, तो हमारा मेरा पी मेरा वही रहेगा, लेकिन अमाउंट पर चेंज आएगा, अमाउंट चेंज होगा, अमाउंट बदलता रहेगा। तो यहाँ पर 4 रेशो में, यहाँ पर 5 रेशो में, तो इसको बना लो अपन, इसको 100 बना सकता हूँ, 25, या वही 25, 20, या भी 20, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 100, ये हो गया 125, ये कितना हो गया 100, ये हो गया 140, कितना बढ़ गया 3 ईयर में, कितना बढ़ गया मेरा 15। तो 3 साल का ब्याज कितना है, 15 है, तो 1 साल का कितना होगा, 1 साल का मेरा होगा बच्चे कितना 5, और 1 साल का ब्याज 100 पर 1 साल का ब्याज निकाला गया ब्याज मेरा क्या होता है, वही मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो 1 साल का ब्याज बराबर 5%, यही मेरी क्या आ गई, रेट आ गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की एसआई की दर पर 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 5,182 रुपये हो जाता है, और 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 5,832 रुपये हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए क्या कह रहा है बच्चे, कोई धनराशि P, मान लो मेरा कोई मूलधन ये है, कोई धनराशि 2 ईयर में, 2 ईयर में मेरा कितना हुई 5,182, 5,182, और कह रहा है कि 3 ईयर में, मतलब यहाँ से 3 ईयर में, और अगर 2 साल यहाँ चला गया तो 1 साल और बचा, कितना हो जाती है 5,832 रुपये हो जाती है। तो देखिए ब्याज कितना मिल गया मुझे 1 साल में, 1 साल का ब्याज मुझे कितना मिल गया, ये देखिए ये आ गया 1, 3 एंड 5, 6, 1 साल में ब्याज कितना आ गया मेरा 650, और 650 यहाँ पर कम करोगे आप तो यहाँ पर, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, देखिए 2 ईयर का, 1 साल का ब्याज इतना है, तो 2 साल का कितना होगा भाई, 2 साल का ब्याज मेरा कितना होगा भाई, 1 साल का मेरा 650 है, तो 2 साल का कितना होगा 1300 रुपये। ठीक है, और 1300 रुपये आप इसमें माइनस करोगे तो मेरा पी मेरा कितना आएगा, तो देखो 2, इसमें से इसको माइनस करना है तो कितना आएगा मेरा आएगा 2, 8,
एंड 3 8 3882, 3882 मेरा क्या आ गया बच्चे, पी आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 10 साल बाद एसआई को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो 1000 रुपये 5% की दर से कितने साल में 2000 रुपये हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन अच्छा है, करते हैं। क्या कह रहा है सवाल, 10 साल के बाद एसआई को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो 1000 रुपये पर 5% की दर से कितने साल में 2000 रुपये हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो बताइए अमाउंट मेरा क्या होता है। मेरा अमाउंट होता है मेरा P प्लस SI, यही मेरा अमाउंट होता है। तो 1000 रुपये पर, देखो 1000 रुपये पर 5% की दर से मेरा ब्याज कितना होगा, मेरा ब्याज 50 होगा। लेकिन वो कह रहा है ये 1 साल का है, 1 ईयर, लेकिन मुझे तो 10 साल का चाहिए भाई। 10 साल का कितना होगा, 500। ये मेरा क्या आ गया, मेरा ब्याज आ गया। 10 साल का ब्याज मेरा आ गया 500। तो कह रहा है कि अमाउंट को जोड़ दो इसमें। ये क्या है मेरा अमाउंट 1000, ये प्लस 1500। कह रहा है राशि 1500 की जगह 2000 करना है तो समय कितना लगेगा भाई। देखो ब्याज कितना बन गया, ब्याज कितना चाहिए मुझे 500, ये मेरा ब्याज। ठीक है, अमाउंट कितना बन गया मेरा, ये मेरा अब मेरा ये मेरा प्रिंसिपल ही माना जाएगा। तो देखो 1500 रुपये की मेरी राशि है। ठीक है, रेट मेरा 5% है और टाइम मुझे निकालना है अपॉन 100। PRT लगा लो, चाहे आप 100 मान के कर लो। 500 रुपये मेरा ब्याज है, कैंसिल आउट कर लो। ठीक है, 5 × 15 और 5 एकम 5, कुछ नहीं बचा। ठीक है, और यहाँ से काट लो। अब इसमें देखो कैंसिल आउट कर लो इसको, 20 और 3 से काटोगे तो 6/2/3 ईयर। ओके, देखो 6 से ही 2/3 साल मेरा यहाँ से यहाँ तक निकला। तो यहाँ से यहाँ तक कितना निकला, 6 से ही 2/3 मेरा टाइम। ठीक है, पहले टाइम कितना लग रहा था 10 साल, पहले टाइम 10 साल और प्लस में 6 से ही 2/3, टोटल मेरा कितना हो गया 16 से ही 2/3 ईयर। ये मेरा टाइम लगेगा और यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिपीट कीजिए वीडियो को और बार बार देखिए, धीरे धीरे से देखिए, आराम आराम से स्लो देखते जाइए और क्वेश्चंस को हैंडल करते जाइए। ठीक है, क्या कह रहा है, एक आदमी ने बैंक से SI पर 12% की दर पर उधार लिए और 3 वर्ष के बाद उसने 5400 केवल ब्याज के रूप में दिए। उस समय अवधि के लिए चुकाए उधार ली गई राशि ज्ञात करें। ठीक है, देखो 12%, 12 सही 12% क्या होता है भाई मेरा 12%, 12/100। ठीक है, और 3 साल का मैटर है, कैंसिल आउट कर ले। चलो करने की जरूरत ही नहीं, 12% उधार लिए और 3 वर्ष के बाद और 3 साल का, ये मेरा क्या हो रहा है, ये मेरा इंटरेस्ट। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा प्रिंसिपल। चाहे तो आप ऐसे कर लें, 100 पर 12%, ब्याज कितना बना 12 और 3 साल का कितना मिला। ठीक है, ये हो गया 36 और ब्याज मेरा कितना, उसने ब्याज के रूप में कितने चुकाए, उसने चुकाए 5400। ठीक है, 9 चौक 36 और 9 छीक 54, ये कैंसिल आउट किया तो 1 बराबर कितना
150, तो 1 यूनिट बराबर 150 है, तो 100 यूनिट, ये तो मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा कितना आ जाएगा 15000, यही मेरा प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है कि दो बराबर धन एक ही समय पर 9% और 8% की दर से उधार दिए जाते हैं। पहला धन दूसरे से 6 माह पहले वसूला जाता है, तब भी प्रत्येक दिशा में धन 2720 रुपये है। धनराशि ज्ञात करें। चलो भाई क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आप क्या कीजिए, देखो PRT अपॉन 100 होता है, PRT अपॉन 100, तो अगर मैं 100 को P मान लूँ तो कैंसिल आउट कर दो, तो RT बचा RT। ठीक है, तो एक रेट मेरा कह दिया है 9%, 9%। तो देखो दूसरा वाला जो मेरा दिया है परसेंटेज, उसको आप उस टाइम के लिए T मान लो, टाइम मान लो कि 8 साल है भाई, और इनके रेशियो में परिवर्तन कर दो। देखो ये 9 8 है, तो हो कितना रहेगा 8 और 9। ठीक है, कह रहा है कि 6 माह के बाद धन दिया जाता है, 6 माह के बाद धन वसूला जाता है। तो 6 माह मतलब कि 8 से 9 होने पर कितने महीने के बाद 1/2, आधा समय। ये भी 8 साल है, इसको आप आधा मान लो, क्योंकि यहाँ पर भी धनराशि है ना 6 माह के बाद ही वसूली जा रही है। 6 महीने पहला धन दूसरे से 6 महीने पहले वसूला जाता है, पहले वसूला जाता है मतलब 6 महीने पहले ही वसूला जाता है। तो इस 8 को आप अभी ये 8 साल है, अभी आप इसको 4 साल मान लो, 4 साल। ठीक है, और किस रेट पर 9% की रेट पर, वही अब 100 मान के कर लो। 100 पर 9% की दर से कितना ब्याज बना 9, और वही 4 साल का कितना बना 9 चौक 36। लेकिन वो कह रहा है कि प्रत्येक दिशा में टोटल धनराशि कितनी प्राप्त होती है 2720 रुपये, 2720 रुपये की धनराशि प्राप्त होती है। भाई अमाउंट क्या होता है मेरा, अमाउंट होता है बच्चे मेरा प्रिंसिपल, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल कितना है मेरा 100, SI कितना आ गया 36, टोटल कितना हो गया 136, और 136 की वैल्यू कितनी दी है मेरे पास 2720। कैंसिल आउट करो, 36 दूनी 72, तो कितना गया 20। 1 यूनिट बराबर कितना गया 20। क्या पूछा है मुझे धनराशि, तो लो साहब 20 का इंटू कर दो यहाँ पर 100 में, तो कितना हो जाएगा धनराशि 2000। कैंसिल आउट। ठीक है, ओके। हेलो दोस्तों, देखिए हमारी ये जितनी भी वीडियो थी SI की आज पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है, और लगभग 40-50 क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। और देखिए कल से हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन चालू होगा, अनुपात समानुपात का कल आपको वीडियो चालू होगा। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए, और आपको अब डेली वीडियो मिलेगा। कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम लोग लगातार वीडियो पर काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब कंटिन्यू रहेगा। ऐसा ही मैंने पूरा पढ़ा दिया, आप इसको अच्छी तरीके से समझिए। कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, सिर्फ सिंपल बेस पर काम किया। ठीक है, और रेशो कल से रेशियो चालू होगा, और उस चीज़ को आप धीरे धीरे से समझिएगा, और मैं इसको बारीकी से बहुत जीरो लेकर पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलो ठीक।